नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। दो वैकेंसी बताऊंगा, एक असिस्टेंट मैनेजर की है और एक लीगल डिफेंस काउंसिल की है। तो दोनों वैकेंसी कवर कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आरपीएससी में एपीओ की वैकेंसी आ सकती है 250 करीब। ये मैंने अपने मन से बोला नहीं, अपने राजस्थान के सीएम साहब है, उन्होंने घोषणा की है कुछ वैकेंसी, उसमें 250 करीब वैकेंसी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की है, अभियोजन विभाग लिखा हुआ है उसमें। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर एलडीसी की भी हो सकती है, कोई और वैकेंसी भी हो सकती है। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से एलडीसी का पेपर कॉमन लगता है राजस्थान में, और अपॉइंटमेंट होता होगा वहाँ पे। बाकी आपके कहने पे बहुत सारों के इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आए, कमेंट भी आए थे, तो आपके कहने में पता भी करवा लूँगा कि इसमें एपीओ की वैकेंसी कितनी है या है भी क्या नहीं। क्योंकि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में देखो, वैकेंसी प्रमोशन से ही बनते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और एक ही मतलब एग्ज़ाम मतलब जो एग्ज़ाम होता है सरकारी वकील का एक ही होता है, वो एपीओ है। तो मेरे हिसाब से 250 वैकेंसी में से देखते हैं कितनी वैकेंसी हैं, पता करवा दूंगा। बाकी बात सही भी हो सकती है, क्या पता एलडीसी की वैकेंसी हो, कोई और वैकेंसी हो, तो आपके कहने पे मैं पता करवा दूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। चैनल से बने रहना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे सिलेबस चेंज हो सकता है क्या उसका, जो वैकेंसी आएगी। सिलेबस चेंज नहीं होगा, सिलेबस अभी चेंज हुआ है, जहाँ से नए क्रिमिनल लॉ ऐड हो सकता है, तो वो आप वैसे भी पढ़ ही रहे हो, आरजेएस के लिए पढ़ रहे हो, हर जुडिशरी में डबल ही आ रहा है, पुराने वाले भी आ रहे हैं, नए वाले भी आ रहे हैं, तो आपको दोनों पढ़ने ही पड़ेंगे, उसका कोई ऑप्शन है नहीं अब। और अभी तो मेंस होगा जून में, मैं भी देने जाऊंगा, उसका व्लॉग बनाऊंगा, जब देने जाऊंगा तो व्लॉग बना ही लूँगा, तो बताएंगे कैसा पेपर है। हम भी पहली बार दे रहे हैं मेंस, सभी पहली बार दे रहे हैं एपीओ का, क्योंकि जब पिछली बार जब वैकेंसी आई थी उस टाइम हम कॉलेज में थे, उस टाइम मेंस होता नहीं था, प्री एग्ज़ाम होता था, इंटरव्यू होता था। इस बार मेंस भी हो गया, तो सब पहली बार दे रहे हैं, और इस बार इंटरव्यू नहीं है। और बहुत सारे ये पूछ रहे हैं कि सर इसका फॉर्म भरना है क्या मेंस का। ऐसा फॉर्म का कोई सूचना है नहीं कि फॉर्म भरनी है, फॉर्म ऐसा कुछ मतलब एपीओ का मेंस का कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भरना है, ऐसी कोई सूचना नहीं है, ठीक है। कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जो पास हुए हैं उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा डायरेक्ट। चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस चैनल पे। अब बात करते हैं वैकेंसी की। सबसे पहले देखो फोटो, ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में लिख ली है, और इसमें डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 45,000 आपकी सैलरी रहेगी। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा westgodavari.courts.government.in, इसमें मिल जाएगा। और 18/3/2025 लास्ट डेट है इसकी, आपको पोस्ट करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब इसकी क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 20 क्रिमिनल ट्रायल्स होने चाहिए आपके पास, आईटी की नॉलेज होनी चाहिए। वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी, ट्रायल करनी पड़ेगी आपको, अपील देखना पड़ेगा, रिमांड वर्क देखना पड़ेगा, बेल एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी, जेल में भी जाना पड़ेगा आपको, देखने विजिट करना पड़ेगा, और आर्ग्यू भी करना पड़ेगा कोर्ट में, लीगल रिसर्च भी करनी पड़ेगी, लीगल एड भी देनी पड़ेगी, और इंटरव्यू भी रहेगा, प्रॉपर क्लाइंट इंटरव्यू रहेंगे, और जो भी आपको चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल वर्क देता है वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बेसिकली सरकारी वकील का काम रहता है। देखो लीगल एड में क्या है, वैकेंसी निकलती रहती है। अगर आप इस स्टेट से देख रहे हो जहाँ ये डिस्ट्रिक्ट है, तो आप और भी डिस्ट्रिक्ट का देख लेना, वैकेंसी आती रहती है। इसमें फ्रेशर की भी आती है, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की, उसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि इसमें नहीं है। तो इसमें 7 साल का एक्सपीरियंस वाली है, डिप्टी वाली है। इसमें चीफ भी रहती है, चीफ में 10 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। तो आप देख लेना अपने और भी डिस्ट्रिक्ट में, क्या पता लिख ली हो वैकेंसी। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर की, टोटल 30 वैकेंसी है, और 12/3/2025 से फॉर्म स्टार्ट है। लास्ट डेट है 11/4/2025, पेमेंट की है 11/4/2025 ही, और ऑनलाइन टेस्ट ये मई में होगा इसका 2025 में। अब देखो क्वालिफिकेशन क्या है, लॉ की डिग्री हो आपके पास, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। LLM करिए तो प्लस पॉइंट है आपका, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, 2 साल का रजिस्ट्रेशन है आपका, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम 30 है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का है एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का है, फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल का है। फीस है 354, और जनरल BC कैटेगरी के लिए 590। ऑनलाइन मोड से ही आप पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस बता रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा 200 मार्क्स का,
नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, लॉ से रिलेटेड है तो लॉ से आएंगे, रीजनिंग आएगी, एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश आएगा, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस आएगी, ठीक है। और देखो प्रोफेशनल नॉलेज के 70 क्वेश्चन आएंगे 140 मार्क्स के, 1 घंटे का पेपर होगा। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, 15 मिनट का होगा। एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, 15 मिनट का। जनरल और फाइनेंस अवेयरनेस के 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मिनट का होगा। टोटल 130 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का है और 120 मिनट का पेपर है आपका, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट मई में होगा। ये सेंटर बता रहे हैं 6 जगह सेंटर है, इसमें हैदराबाद भी है, आप देख लेना। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और आपको सर्विस बॉन्ड भी भरना पड़ेगा। अगर आप छोड़ देते हो नौकरी साल भर के अंदर तो आपको ये सर्विस बॉन्ड भी भरना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है और इसका फॉर्म आप भर सकते हो। इसकी वेबसाइट है esfc.ap.government.in पे अप्लाई करना है। बाकी प्रोसेस लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन करना है आपको, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो टोटल 2 वैकेंसी है। देखो वैकेंसी आती रहती है, चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती है। कई चीज़ें होती हैं जिसकी मैं फ़ोटो लगा देता हूँ कम्युनिटी पोस्ट पे, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट भी देखते रहा करो और इंस्टाग्राम पे भी लगा देता हूँ। तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो और इंस्टाग्राम पे ही आप मुझे अप्रोच कर सकते हो और कोई मेथड नहीं है अप्रोच करने का। कोई भी आपके लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हो, हाय लो मत लिखना, अपना डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना, मैं रिप्लाई कर देता हूँ मुझे जैसे समय मिलता है। और आज तक 99.9% मैंने रिप्लाई करी है सारे मैसेज का। कुछ मिस हो गया हो गलती से तो अलग बात है, तो सारे मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, पर क्वेश्चन जेन्युइन होने चाहिए। एक ने एक मैडम थी शायद, हाँ लेडी, कि सर जुडिशियल ऑफिसर में कल परसों उसका ही रिप्लाई किया था मैंने, सर नागिन डांस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ क्वेश्चन था उनका। सर मैं यार क्वेश्चन देखो, सर नागिन डांस के बारे में सोच रहे हैं लोग कि जज बन जाएंगे तो हम नागिन डांस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पहली बार जज बनो, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना आपको करना है कि नहीं करना, ठीक है। ऐसा कुछ पाबंदी नहीं है, अपनी सोशल लाइफ होती है। आप शादी में भी जाते हो, शादी में भी नाचते हो, होली भी बहुत अच्छा खेलते हो। अब मैं आपको क्या दिखा नहीं सकता यूट्यूब पे, नहीं तो बहुत इन्जॉय करते हैं जज। उनके जो फंक्शन होता है ना, जो भी उसमें गाना भी गाते हैं, नाचते भी हैं, बहुत अच्छे फंक्शन होता है, डिसेंट वे में फंक्शन होते हैं सारे, प्रॉपर हर चीज़ को इन्जॉय करते हैं वो। चाहे आईफा हुआ था जयपुर में। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो आप मेरे, काफ़ी चीज़ें तो मैं इंस्टाग्राम पे दिखा देता हूँ। तो अच्छी लाइफ होती है, सोशल लाइफ अच्छी होती है। बस ये है कि देखो क्या होता है, एक IAS, IPS, SDM, RAS जो होते हैं ना, ये पब्लिक से ज़्यादा डील करते हैं। कोर्ट में हर कोई जा नहीं पाता और उम्मीद यही करते हैं कि अभी कोर्ट ना जाए हम, तो इसलिए उनकी लाइफ पता नहीं चल पाती जजेस की, क्या रहता है वहाँ के। आपको APO की लाइफ नहीं पता होगी क्योंकि आपने देखा ही नहीं कभी APO को काम करते हो। और कोर्ट में जो LDC होता है उनकी आपको लाइफ नहीं पता होगी। कोर्ट से हर कोई डरता है, ना जाना चाहता, और हर कोई जाता भी नहीं है जब तक कोई अटकता नहीं है मैटर। तो अपन आपका SDM, छोटे मोटे काम के लिए आपको SDM के पास कलेक्ट्रेट ऑफिस जाना पड़ जाता है। आप पुलिस IPS को देखते रहते हो रील में, मतलब पब्लिक से ज़्यादा डीलिंग होती है, इसलिए आपको लगता है इनकी अच्छी लाइफ है सब कुछ। जज की काफ़ी अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। और खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो जुडिशियल सर्विस है वो कैबिनेट के बराबर दर्जा दिया है, कैबिनेट मिनिस्ट्री के बराबर। आप पढ़ लेना चाहे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा। जब ये सेकंड जुडिशियल पे कमीशन लगा था ना, उस टाइम बोला था शायद, जितना मुझे याद आ रहा है। बाकी किसी को याद हो तो कमेंट करके बता देना। उसका केस मुझे याद नहीं आ रहा, केस लॉ का, तो उसमें ही बोला। तो काफ़ी अच्छी जॉब है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सोशल लाइफ नहीं है, बहुत अच्छी सोशल लाइफ है। तो ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।